हम लाखों खुशनसीब इंसान बड़े सुकून से अपने घर के पानी के नल से साफ़ पानी पीते हैं, लेकिन करोड़ों इंसान हमारे आंखों से ओझल हैं जिनको पानी की एक बाल्टी के लिए भी ख़तरनाक हद तक जतन करने पड़ते हैं। उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का बहुत सा वक्त पानी की तलाश में ज़ाया होता है, लेकिन इतनी मुशक्क़त के बावजूद उनको साफ़ पीने का पानी मुयस्सर नहीं होता। बलूचिस्तान के ज़िले खुजदार, तहसील ओरनाच, मौज़ा रगमास का ये गांव भी उन करोड़ों गांवों में से एक है। संगतक दाड़े इबसनोट ओरनाचना इलाके हमें रगमास ना करे मोज़े ना करे किली अफजल खान इबसनोट दा मखलूक ना दीर ना भल्लो मसला से दा शेख बिल्कुल अंतकारा अंत से झलस या दीर अमर हतेरा ओना निदारे में निशान ते ना कि अख तकलीफ दा मखलूक दीर हते। ये है गांव अफजल खान का मुख्तसर नज़ारा। गांव में रहने वाले लोग अक्सर मेहनत मजदूरी करते हैं और बारिशों के बाद खुशकाबा के खेत उगाते हैं। उनके पास चंद जानवर भी हैं जो उनकी ज़िंदगी का बड़ा असासा है। उनके छोटे छोटे घर हैं, कुछ सूखी लकड़ियों और घास से बने हुए हैं, जबकि कुछ घर छोटे पत्थर जमा करके उनसे छोटी दीवारें बनाकर बनाए गए हैं। एक आधा घर मिट्टी की दीवारों का भी नज़र आ रहा है। नियंत कारोबार कैसा कारोबार इच्छा अच्छा वक्त ना दिया जमींदारी मारी काम जमीन मारा आड़ी को दाड़ी बस अंदा ये राई को अल्लाह ना पहलो वाला तफ्ता खुश को जमीन दी रफ्ता दाम चुमको जुगी से दाबी ना शायद पूरा पूरा टीनियाड़ी स्टेप ने जी ना दार कोई और इंतही थे ना। मैं इस झुग्गी का अंदरूनी नज़ारा देखने के लिए अंदर जाता हूँ। झुग्गी बहुत छोटी है, लेकिन इसमें अच्छे खासे खूबसूरत बिस्तरे बेहतर अंदाज में सजाए हुए हैं। ये बलूचिस्तान के बिराहुई कबाइल की मेहमान नवाजी का एक सबूत है। बिराहुई जितना भी गरीब हो अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा बिस्तर रखेगा, ताकि एक ही वक्त में ज़्यादा मेहमान आने की सूरत में बिस्तरे कम न पड़ जाएं और मेहमानों को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। तारिजान खाने से खान पे से अंते स्कूल अब हमो खातरा स्कूल में रोकड़ा खानोस अल्लाह इंशाल्लाह ने कि खुदा करो स्कूल उस मरो तम पेशते चौंपलाती के ना सीधा के अब पेश अरे तारिजान पेश तंगास अल्लाह अब्बा ने पेश अरा खाओ जी बिजिंजो माशाल्लाह माशाल्लाह बिजिंजो बा भल्लो कौम से सुभान अल्लाह। यहाँ एक खूबसूरत बच्चा सोया हुआ है। गांव में 2-3 ऊँट भी हैं। मैं एक ऊँट पर बैठने की ख्वाहिश जाहिर करता हूँ, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि आप शहरी हो, ऊँट पर बैठ नहीं सकोगे, गिर जाओगे। गांव का एक बंदा ऊँट पर बैठकर मुझे दिखाता है कि किस तरह ऊँट पर बैठा जाता है। बैठ पर होता है जी माशाल्लाह 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 मस्त खामा खुली से। ये है एक खुश्क नदी के अंदर कुआं, जहाँ से गांव के लोग पानी भरते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं गांव का एक बंदा इस कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है। ये कुआं न सिर्फ एक नदी के पेट में है, बल्कि बहुत गहरा है। देखें जी कि किस तरह बड़ी तकलीफ से ये लोग यहाँ से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पानी की एक बाल्टी निकालने के लिए इन लोगों को कितनी ख्वारी करनी पड़ती है। ये लोग सदियों से अभी तक वही पुराने तरीके से पानी हासिल कर रहे हैं। इनके इलाके में कोई भी सहूलत नहीं है। हुकूमत और सरकारी इदारे इनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये पानी मुझे साफ भी नहीं लग रहा है। पानी में बहुत सा कचरा है। ये कुआं नीचे एक नदी में है
अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये लोग यही पानी ऊपर ले जाएंगे। मैं आपको दिखाऊं कि कुछ आदमी ऊपर नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक ये लोग ये पानी ले जाएंगे। आज तो ये मर्द लोग पानी ले जा रहे हैं, लेकिन ये काम अक्सर इनकी औरतें करती हैं। बहुत ही तकलीफ़ के साथ औरतें यहाँ से पानी ले जाती हैं। कभी कभार ये बेचारी औरतें गिर जाती हैं, इनके बर्तन टूट जाते हैं और पानी ज़ाया हो जाता है। दोस्तों, अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे नदी में 2 आदमी पानी ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बीच रास्ते पर थक कर थोड़ा सुस्ता रहे हैं। इस वक्त ये लोग ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पानी की एक बाल्टी लाने के लिए इतने जतन करने पड़े हैं। ख्याल तंपिस ये नुम दा And we now have someone ना ना in our हिसाब studio. नुम दा तेज उरे मा जॉनी माशाल्लाह अमर मस दीरपुर मस दोस्तों देखिए, पानी की ये छोटी बाल्टी लाने के लिए इन लोगों को इस नदी से ऊपर तक पानी लाने में कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। और पानी की क्वालिटी भी देखिए, ये है पानी जो ये लोग पीते हैं।